हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में यूनिट 10 हेलो अल्केन एंड हेलो अरिन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके एग्जांपल्स भी हम देखने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपकी एनसीईआरटी में भी ये एक क्वेश्चन अलग से गिवन है ना। एक्सरसाइज क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो प्रॉपर उसी के लिए बनाया है। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल इजीली आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में किसी और का वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि कंसंट्रेशन आपकी व्हाइट बोर्ड पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, सबसे पहले हम एम्बीडेंटेट का मतलब हम देखते हैं और फिर न्यूक्लियोफाइल तो आपको पता ही है। न्यूक्लियोफाइल यानी कि न्यूक्लियस लवर, है ना। न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव को लव करने वाला, यानी कि ये अपने आप में क्या होंगे? नेगेटिव चार्ज वाले होंगे। ठीक है, ये बात तो आपको अच्छे से क्लियर है। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है ना। अब बात आती है एम्बीडेंटेट का मतलब क्या है। तो एम्बीडेंटेट का मतलब पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने लिगेंड वाला मेरा वो वीडियो देखा होगा, लिगेंड एंड इट्स टाइप्स, आई थिंक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला, हाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर है, यूनिट है, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था एम्बीडेंटेट लिगेंड। ठीक है, तो एम्बीडेंटेट का मतलब होता है कि वहां पर डोनर साइट्स एक से ज़्यादा होती है ना। दो डोनर साइट्स होती है, 2 डोनर साइट्स होती हैं। तो यहाँ पर भी एम्बीडेंट का मतलब यही है कि यहाँ पर 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स होंगे या फिर 2 नेगेटिव साइट्स होंगे। ठीक है, चलिए डेफिनेशन हम देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, जब तक आप इस चैनल पर हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए तो डेफिनेशन में क्या लिखा है? अन एनायनिक न्यूक्लियोफाइल विच हैज़ 2 nucleophilic centers or 2 negative sites is known as ambident nucleophile. This negative charge is delocalized due to resonance. ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था एम्बीडेंट का मतलब कि यहाँ पर 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स होंगे या फिर 2 नेगेटिव साइड्स रहेंगे। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, है ना। न्यूक्लियोफाइल यानी कि ये अपने आप में नेगेटिव होंगे, इसीलिए यहाँ पर क्लियरली लिखा है अन एनायनिक न्यूक्लियोफाइल, है ना, क्योंकि एनायन यानी कि नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अन एनायनिक न्यूक्लियोफाइल विच हैज 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स और 2 नेगेटिव साइड्स इज नॉन एज एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर लिखा है दिस नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस। यहां पर रेजोनेंस जो होता है, तो रेजोनेंस के थ्रू जो नेगेटिव चार्ज होता है वो डीलोकलाइज होता है। ठीक है, क्लियर है। अब मैं आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बताऊंगा जो एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल होंगे उनकी, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ध्यान से देखिए वीडियो, एकदम टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लिखा है साइनाइड आयन इज अन एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, है ना। हमने एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल एम्बीडेंट लिगेंड में भी ये साइनाइड वाला जो है ये पढ़ा था एग्जाम्पल। ठीक है, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। ठीक, तो साइनाइड आयन क्या है? एक एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है। इट कैन अटैक थ्रू कार्बन एटम टू फॉर्म साइनाइड एंड थ्रू नाइट्रोजन एटम टू फॉर्म आइसोसाइनाइड। ठीक है, जो साइनाइड एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन की तरफ से भी, कार्बन एटम से भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन एटम से भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन एटम की तरफ से भी अटैक कर सकता है ना। यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो साइनाइड जो आयन है वो एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? देखिए कुछ इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है ना। कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इससे क्या होगा? एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या है? बॉन्ड है ना। मतलब कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। आप ऐसा समझ लीजिए कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, बॉन्ड है तो उससे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन सकता है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो नाइट्रोजन के पास में भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट
ठीक है, नाइट्रोजन के पास में भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक। तो यहाँ पर जो ये वाला पाई बॉन्ड है ये इस नाइट्रोजन के पास शिफ्ट हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसी बनेगी। देखिए कार्बन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड थे, एक जो पाई बॉन्ड है वो नाइट्रोजन के पास शिफ्ट हो जाएगा। देखिए जो बॉन्ड है उससे फिर यहाँ पर लोन पेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पर जब नाइट्रोजन के पास शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर देखिए बॉन्ड से क्या बन गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया। तो वही बात मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी थी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, बॉन्ड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया है यहाँ पर, है ना। और 2 इलेक्ट्रॉन्स या कह दे कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक पहले से ही प्रेजेंट था यहाँ पर इस नाइट्रोजन के पास। तो देखिए अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज हो गया है यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन पर हमें पता है नेगेटिव चार्ज होता है, तो देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर कार्बन के पास में भी नेगेटिव चार्ज आ सकता है क्योंकि यहाँ पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है यानी कि नेगेटिव चार्ज है, ठीक। तो यहाँ पर भी एक बार कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, एक बार नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो कार्बन की तरफ से भी अटैक हो सकता है एंड नाइट्रोजन की तरफ से भी अटैक हो सकता है। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गई है। यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज्ड हो रहा है ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। तो आई होप साइनाइड आयन के थ्रू आप एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल को बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर कर पाए होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो सेकेंड एग्जाम्पल हो सकता है थायोसाइनेट का, ठीक है। थायोसाइनेट की अगर स्ट्रक्चर मैं बनाऊँ तो कैसे बना सकता हूँ, देखिए S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, और इस N के पास नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, देखिए यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रह गया, पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये N एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए नाइट्रोजन की तरफ से भी अटैक हो सकता है यहाँ पर और सल्फर की तरफ से भी अटैक हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इस तरह के जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उन्हें एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हम कहते हैं। आई होप दोनों एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या चीज़ है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस जो मैं डेली अपलोड करता हूं उनकी नोटिफिकेशंस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। चलिए गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।